तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं आपके पास लेके आए हैं। दोबारा एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इंशाल्लाह अगली अपनी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट वीडियो में हमने डिसाइड सिर्फ इस बारे में बात की थी कि हमारे पास हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एजेंट के पास जाने से पहले हमें क्या चाहिए होता है। तो इस बारे में आपको बताया था, उसके बारे में बताया था कि यूनिवर्सिटी क्यों इतनी ज़्यादा वीज़े दे रही है, उस पैसे क्यों इतने ज़्यादा वीज़े दे रही है यूके की। उसके अलावा और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की थी। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं कि हमें यूनिवर्सिटी में यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इसके रिलेटेड हम आज वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो भी यूके स्टडी के लिए जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सके, वो उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हों तो वो आगे अप्लाई कर सकते हो। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय यूके यूनिवर्सिटी टू गेट एडमिशन इन यूके। हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि हम यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें, क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटी की सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो वो सिर्फ आर्ट्स पे जाके चेंज होगी, उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट चेंज होगी या इंग्लिश टेस्ट में चेंज होगी। उसके अलावा कोई सारे डॉक्यूमेंट्स सेम होने चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए। क्या क्या होना चाहिए ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एजुकेशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ मास्टर स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर स्टूडेंट्स, जिसके जो मास्टर का स्टूडेंट है जिसके पास 16 ईयर क्वालिफिकेशन है, उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एजुकेशनल। सबसे पहले उसके पास मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। डिग्री वो होती है जिसके ऊपर मेंशन किया होता है कि इस बच्चे ने इस यूनिवर्सिटी पे उससे डिग्री मुकम्मल की है, और ट्रांसक्रिप्ट ये होती है कि जिसके ऊपर डिटेल्स मार्कशीट जैसे कहते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट होती है। उसके बाद बच्चे को चाहिए बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मास्टर की डिग्री क्या होती है और ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है। फिर बताता चलो, डिग्री वो होती है जो इंस्टीट्यूट की तरफ से इशू की जाती है कि इस बच्चे ने फ़लाँ साल में ये डिग्री इसके हासिल की है। उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट है वो होती है डिटेल मार्कशीट। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट होती है इंटर डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट। और लास्ट वन है मैट्रिक की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चा किस सब्जेक्ट में बच्चे ने पढ़ा हुआ है, आगे क्या पढ़ेगा। तो हमारे पास डिग्री मास्टर, बैचलर, इंटर, मैट्रिक की डिग्री लास्ट में होना चाहिए, और भी सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैचलर स्टूडेंट। जिसके अगर किसी बच्चे ने 2 ईयर्स का बैचलर किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ मास्टर की डिग्री 4 ईयर बैचलर भी किया जाता है और 2 ईयर्स बैचलर 2 ईयर मास्टर भी होता है। तो हम बात करेंगे इसमें 2 ईयर बैचलर स्टूडेंट की, जिसके पास 2 ईयर का बैचलर है, उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उस बच्चे के पास बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। सेकेंडली इंटर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ मैट्रिक डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। यही सेम चीज़ें उसके पास होनी चाहिए और सेम चीज़ें इसके पास भी। मास्टर के स्टूडेंट का सिर्फ ये था कि उसके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है बैचलर के स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट चलें तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंटर स्टूडेंट, कि इंटर के स्टूडेंट के पास कौन कौन से एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेम वही बात, इंटर के स्टूडेंट के पास इंटर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, मैट्रिक की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं एजुकेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट। ज़ाहिर सी बात है, मैट्रिक का स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसके पास इंटर की डिग्री हो, मैट्रिक की डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी। अगर ए लेवल का स्टूडेंट है, ओ लेवल का स्टूडेंट है, तो उसके पास ओ लेवल के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि किस लेवल के इसके सम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश वेव करती हैं ओ लेवल के स्टूडेंट को, उसकी बात हम इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में जाकर बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स तो हो गए हमारे पास, उसके बाद हमारे पास और क्या होनी चाहिए। एक और बात आपको बताता चलो कि एजुकेशन यूके की यूनिवर्सिटीज़ या यूके एम्बेसी ये चीज़ नहीं, इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देती कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको करवाना है, क्या उसे कहते हैं, उनको पास करवाना है अथॉरिटी से, HSC से अप्रूव करवाना है। HSC से अप्रूव नहीं करवाना, ये
मास्टर का वो बच्चा या बैचलर को यूके की यूनिवर्सिटी इस बात को अहमियत नहीं देती कि आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल वो HSSC की तरफ से अप्रूव हुए हैं कि नहीं, टेस्टेड हुए हैं कि नहीं, ये उसके बाद नहीं चलता। उसके पास हमारे पास होना चाहिए सेकेंडली वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको पता है क्या होता है, एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है स्टूडेंट का या एक पर्सन का, उसकी कंट्री का वैलिड, तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, रेफरेंस लेटर। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि रेफरेंस लेटर क्या होते हैं। What is reference letter? Reference letter are those letter which is written by that institute from student completed his her last qualification and the reference must be fresh or 1 month old। अच्छा, रेफरेंस लेटर क्या होते हैं? रेफरेंस लेटर ये होते हैं कि आपने अपनी जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की अपनी, जैसे कि किसी बच्चे ने मास्टर किया है या बैचलर किया है या इंटर किया, जिस इंस्टीट्यूट से किया हुआ है वो इंस्टीट्यूट जाएगा, वो वहाँ के अपने जो टीचर है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, लाइक इंग्लिश और मैथ के लगा ले, इंग्लिश और मैथ के टीचर के पास जाएगा, उसे कहेगा मैंने यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और मुझे उसके लिए रेफरेंस लेटर चाहिए कि मैं इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ और आपसे पढ़ा हूँ। सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ कि रेफरेंस लेटर जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए, इसके पुराने नहीं होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 6 माह पुराने यूके यूनिवर्सिटी रेफरेंस लेटर को मानती है, उससे ज़्यादा पुराना रेफरेंस लेटर नहीं मानती। तो आपने कोशिश करनी है कि आप तब भी बनवाएं जब आप अप्लाई करने लगेंगे, उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है बनवाने की। तब आप अप्लाई, जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने लगे तब आप रेफरेंस लेटर बनवाएं। एक और चीज़ आपको बताता चलो, वन मोर थिंग इज रेफरेंस लेटर मस्ट बी 2 और मस्ट बी रिटन बाय 2 डिफरेंट टीचर्स एंड मस्ट बी अटेस्टेड एंड डेटेड। एक जो लास्ट बात इसके ऊपर लिखनी है कि इसके ऊपर रेफरेंस नंबर लास्ट भी लिखना चाहिए। रेफरेंस नंबर में क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे हम बात कर लें GCU यूनिवर्सिटी की, तो रेफरेंस नंबर में आएगा GCU/ जो भी आपका कोड है उसका रेफरेंस वो लिखना है, और स्लैश जिस साल में आपने की है अपनी डिग्री मुकम्मल वो लिखना है, और डेट आपको पता है क्या होती है, डेट आपने मेंशन कर देंगे क्या डेट है। आगे चलते हैं CV कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं आगे। इन द CV द स्टूडेंट मस्ट हैव रिटन मेंशन द डिटेल ऑफ द एजुकेशन बैकग्राउंड एंड she mention द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पोस्टल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। she must mention the detailed address, detailed phone number, ईमेल नंबर ऑन द CV। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि CV कैसी होनी चाहिए। CV आप कोई मिसके डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाने, कुछ नहीं ऊपर उस पर करना, ये नहीं करना कि हमने डिज़ाइन बना दिया ये हमारी प्रेजेंटेशन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटी ऐसी चीज़ों को इग्नोर करती है और वो ऐसी चीज़ों को बुरा बनाती हैं कि हम फूल पत्तियाँ डाल के ऊपर उसके ऊपर बनाएं उसको चीज़ें, CV बनाएं और बाद में जाए जो यूनिवर्सिटी बाद में ला के हमें वापस कर दे। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं मेंशन करना उसके ऊपर कि ऐसी किसी भी सादा सिंपल वाइट पेज लेना है ब्लैंक, उसके ऊपर आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, आपने सबसे ऊपर पहले मोहम्मद सलमान लिखना है जैसे मैंने, उसके नीचे आपने पे टैब प्रेस करना है, फिर आपने अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, ऐसे प्रेस करके अपने प्रोफाइल में आना। प्रोफाइल में आकर फादर का नेम, CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड लिख लेना, एजुकेशन लिख लेना, उसके नीचे आपने मास्टर किया है, कब किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, कितने मार्क्स हैं, ये चीज़ें सारी मेंशन करके आपने CV को मुकम्मल कर लेना है। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, कोई फूल पत्तियाँ नहीं डालनी, कोई डिज़ाइन नहीं करनी, CV के ऊपर कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ उसको सिंपल वाइट पेज के ऊपर बनाना है। कोई ज़रूरत नहीं आपको पेज को कलर करने की, बैकग्राउंड कलर करने की, टेक्स्ट को कलर करने की, ये कोई चीज़ अपनी ऐसे मेंशन नहीं करनी जिसकी वजह से बैड इंप्रेशन जाए यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कि आपने क्या क्या लेके जाना है। एजेंट भी आपको बताता है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको एजेंट अगर आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो आपको पता हो कि एजेंट को आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप चाहें ज़रूर पूछें एजेंट को, लेकिन आपको भी खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि अब अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं वो खुद भी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। इंशाल्लाह हम आगे जाके आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम बातें करेंगे आगे। एक्सपीरियंस लेटर की बात करते हैं। एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत क्यों होती है?
सबसे पहले इस बात की तरफ बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे ने मास्टर किया है, बैचलर किया है या इंटर किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताता चलूँ कि इंटर के बच्चे का गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। यूके इस बात को कंसीडर ही नहीं करता कि आप इंटर का बच्चा वहाँ जाके इसके एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंटर के फ़ौरन बाद। हमारे तो यहाँ पे किसी बच्चे ने इंटर कर लिया, उसके बाद वो मोबाइलों की दुकान पे चला गया या किसी और शॉप पे चला गया या उसने कोई और काम करना शुरू कर दिया, किसी भी वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उसके पास अगर स्टडीज़ करने के लिए, जो भी है इसके रिलेटेड, तो हमारे पास एक्सपीरियंस लेटर वो इंटर का एक्सपीरियंस लेटर नहीं बते। बैचलर के बाद वो कंसीडर कर लेते हैं, मास्टर के बाद तो लाजमी कंसीडर कर लेते हैं। तो इफ़ स्टूडेंट हैज़ एनी गैप आफ्टर स्टडीज़, इफ़ ही इज़ और वाज डूइंग जॉब और रनिंग एनी बिजनेस आफ्टर स्टडीज़, क्या वो कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस चला रहा है, ही मस्ट आल्सो हैव द प्रॉपर प्रूफ ऑफ द एक्सपीरियंस विद प्रॉपर ड्यूटीज़ एंड डेजिग्नेशन। जब वो एक्सपीरियंस लेटर बनवाए उसके ऊपर वो बताए वो क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा है, उसकी डेजिग्नेशन क्या थी, उसकी ड्यूटीज़ क्या परफॉर्म करनी पड़ती थी, किस तरह, जैसे कि डिफरेंट डेजिग्नेशन होते हैं, मैनेजर का डेजिग्नेशन होता है, टीचर का स्कूल में होता है, या डिफरेंट डेजिग्नेशन आप जो भी कहें लगा लें, तो ये चीज़ें सारी मेंशन करनी है उसके ऊपर। अच्छा, एक और बात बताते चलूँ, मास्टर का जो स्टूडेंट का गैप है जो वो एक्सेप्टेबल होता है। इंटर का जैसे मैंने लिखा हुआ है, वन मोर थिंग आफ्टर इंटरमीडिएट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी बच्चे ने मास्टर के बाद कम से कम 10 से 12 साल का गैप अगर किसी बच्चे का होगा तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मास्टर की जो डिग्री है उसके बाद एक्सपीरियंस किया जा सकता है, क्योंकि इस मास्टर के बाद बच्चा फुली मैच्योर हो जाता है, उसके ऊपर फाइनेंशियल ड्यूटीज़ एबिलिटीज़ आ जाती हैं कि उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए मास्टर के बाद क्वालिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। तो इसी वजह से मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर आप एक्सपीरियंस लेटर बनवाएं तो उसके ऊपर ये चीज़ें डिफरेंट मेंशन करें कि ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं हमारे पास, क्या हमारे पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज़। जैसा कि बैचलर के बाद भी एक्सेप्टेबल है, क्या से कहते हैं एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ही ये है कि ताकि हम स्टूडेंट को एजेंट के पास जाने से पहले ही उसको गाइड कर सकते हैं। एक और बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैट्रिक और इंटर के बाद गैप इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फाउंडेशन ईयर के बारे में, कि फाउंडेशन ईयर में स्टूडेंट को वो बताते ही सिर्फ ये हैं कि आपने आगे पढ़ना क्या है, वो काम का काम नहीं करें, वो ये नहीं कहते कि आप यहाँ पे आके काम करें जी, आपका एक्सपीरियंस आपके पास होगा, अगर आपने कोई दर्जी का काम किया यहाँ पे आके दर्जी का काम करें, आपको वर्क एक्सपीरियंस दे देते, वर्क परमिट दे देते हैं अगर आपने पढ़ना ही नहीं है तो, क्योंकि बाद आगे एक्सपीरियंस ऐसा ना करने भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं वो एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं काम की बजाय। काम तो होता ही रहेगा क्योंकि आफ्टर आपने ग्रेजुएशन जब कर लेनी है उसके बाद आपने काम ही करना है और क्या करना है, तो इसीलिए वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते काम को। वो चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, वो अपने खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करे, जिसने भी जो भी उसने स्टडीज़ करनी है उसको इम्प्रूव करे, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करे, ताकि उसको पता चल सके कि वो आगे जाके उसने कैसे डील करना है, जो भी करना है वो आगे। इसके बाद एक मोस्ट हमें